हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं? थम्स अप करके बताओ जल्दी से। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे, हमारी जो न्यू एक्सरसाइज है 8। वो है पैटर्न। पैटर्न्स में क्या होता है बेटे, आपको कुछ क्लू मिलता है जिसको देखकर आप गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारे। ठीक है, तो देखते हैं आज कैसे पैटर्न। थोड़ा शॉर्ट एग्जांपल से देखिए बेटा। मान लो एक लड़की, ठीक है, ये गर्ल है, इसने एक बार तो अपना राइट हैंड अप कर रखा है और लेफ्ट नीचे। नेक्स्ट टाइम क्या करती है, लेफ्ट हैंड को अप करती है और राइट हैंड को डाउन कर लेती है। अब आप गैस कर सकते हैं कि थर्ड टाइम ये क्या करने वाली है। बताओ बेटा क्या करेगी? कौन सा हैंड अप रहेगा, कौन सा डाउन रहेगा बेटा? तो अप वाले हैंड का कमेंट करो आप। अप साइड में राइट रहेगा तो एल कमेंट करो, और लेफ्ट रहेगा तो सॉरी एल, लेफ्ट के लिए एल और राइट के लिए आर कमेंट करो। डू इट फास्ट। आप बताओ बेटा। एक बच्चे ने आंसर दिया राइट हैंड अप करेगी इस बार और लेफ्ट डाउन साइड रखेगी। तो ये होता है पैटर्न। मतलब कुछ एक्टिविटीज को देखकर हम नेक्स्ट जो एक्टिविटीज आने वाली है या फिर उससे पहले जो हुई थी उनके बारे में गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लगा सकते हो कि नहीं बेटा? तो एक और एग्जांपल देखो। यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया 5 6 7, यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे भी खाली छोड़ दिया। बताओ फर्स्ट वाले में क्या आएगा? जल्दी कमेंट करके बताओ फर्स्ट वाले में क्या आएगा। इसमें हमने इनके पैटर्न को समझा, एक के बाद एक आ रही है, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा बच्चों। यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया, 7, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। ये एक पैटर्न है, कुछ समझे बेटा? तो हमें ये कैसे पता चला? यहाँ पे 4 ही आएगा। हमने देखा इसके पहले और इसके बाद में जो नंबर्स हैं एक के बाद एक आ रही हैं, मतलब हमारी यहाँ पे सीरियल से नंबर आएगी। बात समझ में आ रही है? तो अभी थर्ड में क्वेश्चन को देखिए एक बार। 2 4 6 ब्लैंक ब्लैंक 12 14 फिर ब्लैंक। अब बताओ इसमें क्या आएगा? बेटे हम देख रहे हैं हमें 2 2 के गैप से नंबर आ रही है। 2 के बाद 4 आ गया, फिर 6 आ गया, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट नंबर क्या आएगी? फिर क्या आएगा? और फिर 12 आ गया, फिर 14, तो फिर क्या आएगा? तो फर्स्ट वाले में 8, सेकंड में 10 और फिर लास्ट वाले में 16। कितने बच्चों को समझ में? एक बार थम्स अप कर दो बेटा जल्दी। ओके वेरी गुड। तो ये होता है पैटर्न, समझ गए ना? अब आपको पैटर्न वो किसी डायग्राम में दिख सकता है, किसी नंबर में दिख सकता है, तो आपको उसको पकड़ना है। क्लियर है बच्चों? तो अब सीधे चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक क्वेश्चन होगा और रिप्लाई करो बेटा। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हमें दिए हैं, 4 ब्लॉक बेटे, इसमें भी और इसमें भी। एक और ले लो। मैंने पहले इसको कलरफुल कर दिया, नेक्स्ट टाइम इसको कर दिया, थर्ड टाइम इसको कर दिया। अब बताओ इसमें कौन सा कलरफुल होगा?
ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। अब कमेंट करके बताओ कौन से नंबर वाले को मैं कलरफुल करूंगा, जल्दी कमेंट करो। बेटे आप देखो यहाँ पे था, ये देखिए इस प्लेस पे था, सेकंड नंबर पे था, फिर ये थर्ड पे आ गया, फोर्थ पे आ गया, तो वापस किस पे आएगा, फर्स्ट प्लेस पे, यानी कि 1 इसका आंसर होगा। इसको मैं कलरफुल करूंगा। बात समझ में आई? ये होता है बेटे पैटर्न। अभी नेक्स्ट एक और देखो, पहले हमारी ये शेप कुछ ऐसी थी, फिर बेटे इसको ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। अब बताओ ये कैसे आएगी? मैं आंसर में आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ए में बताओ ऐसे आएगी, बी में बेटा बताओ ऐसे आएगी, सी में बच्चों ऐसे आएगी, और डी में बताओ बेटे ऐसे आएगी। कौन सा ऑप्शन आएगा? जल्दी कमेंट करो बेटा। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है मुझे, देखते हैं आप लोगों का भी आंसर सही आता है कि नहीं। बी हमारा करेक्ट आंसर है बेटे। क्यों? देखो ये ऐसे था, फिर इसको ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया, अब ये ऐसे है उल्टा, मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर। इसको ऐसे टर्न कर रहे हैं हम, ऐसे घुमा रहे हैं, इसको टर्न करेंगे ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट है वो नीचे की साइड में आ गया, फिर इसको वापस टर्न किया ऐसे, तो ये जो पार्ट है राउंडेड, ये इधर की साइड में आ गया ऐसे। अब इसको वापस अगर हम टर्न करेंगे आगे की तरफ, तो ये इस टाइप से आएगा। अब जो ऑप्शन कौन सा है हमारा? कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप कर दो बेटा। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये P, फिर ये P, फिर ये P। अब बताओ यहाँ पे P कैसा आएगा? ए ऑप्शन है बेटे ऐसा आएगा, बी ऑप्शन है बेटे ऐसा आएगा, सी ऑप्शन है बेटे ऐसा आएगा, और डी ऑप्शन है बच्चों ऐसा आएगा। जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। बेटे ध्यान से देखो, ये था, इसको हमने ऐसे टर्न किया फुल 90 डिग्री पे, ये हो गया ऐसे, फिर वापस 90 पे किया इसको ऐसे, तो ये ऐसे आ गया। अब इसको वापस 90 पे करोगे तो जैसा था वैसा का वैसा हो जाएगा बेटे, ऐसे वापस 90 पे घुमाओगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो थम्स अप करो जल्दी से। आप टर्न कर करके देख लो बेटा, इसको इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करो आप। ये एरो ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अब बताओ यहाँ पे कैसे आएगा? ऐसे आएगा, या फिर ऐसे आएगा, या फिर ऐसे आएगा, या फिर ऐसे आएगा। जल्दी आंसर बताओ बेटा।
फास्ट। तो बेटे सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हर बार 90 पे घुमा रहे हैं, इसको ऐसे किया फिर ऐसे किया तो इधर मुंह हो जाएगा इसका, ये वाला आंसर। क्लियर है बच्चों? अगर समझ में आया ना तो हम सब करो। वेरी गुड। ठीक है, अभी और बताना है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन ही है इसमें और कुछ भी नहीं है। ये जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। आपके पास एक एस ऐसे है, फिर ऐसे आ गया, फिर वापस ऐसे आ गया। अब बताओ यहाँ पे कैसे है? जैसी बात है इसको वापस घुमा दो तो ये वाला आ जाएगा ना वापस। समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को समझ में आया हम सब करो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, और क्वेश्चन ले लो। 2, 5, 8, ब्लैंक, 14, 17, ब्लैंक। जल्दी से आंसर बताओ, फर्स्ट वाला में कितना आएगा, सेकंड वाले में कितना आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, करेक्ट आंसर। मतलब समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पे देखो पैटर्न को चेक किया कि इनमें सभी में 3 3 प्लस हो रहा है। 2 में 3 प्लस 5, 5 में प्लस 3 8, 8 में प्लस 3 करेंगे कितना है बच्चों? 11। फिर 11 में प्लस 3 किया 14, 14 में प्लस 3 किया 17, तो 17 में प्लस 3 करेंगे कितना है बच्चों? 20। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो थम्स अप कर दो जल्दी से। वेरी गुड। अब थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न समझते हैं। यहाँ पे सिंगल टाइम 1 1 है, इसका आंसर 1 आ रहा है। फिर 2 टाइम 1 1 लिए तो यहाँ पर आ रहा है 1, फिर 2 और फिर वापस काउंटिंग 2 के बाद 1। 3 टाइम 1 लिया मैंने, इधर भी 3 टाइम, तो मेरा आ रहा है 1 2 3, फिर वापस काउंटिंग 3 के बाद में 2 फिर 1। फिर 4 टाइम 1 आ रहा है मेरे दोनों तरफ, तो 1 2 3 4 तक काउंटिंग किया, उसके बाद में उल्टा काउंटिंग 4 के बाद में 3 फिर 2 फिर 1। अगर मैं 5 टाइम 1 ले रहा हूं, अब आप आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, आंसर कमेंट करो बच्चों। बेटा स्क्रीनशॉट काफी होता है, बाद में आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस टाइम स्क्रीनशॉट काफी होता है, ठीक है, क्योंकि लिखने का टाइम हमें नहीं मिल पाता। तो सीधी सी बात है बेटे, 5 टाइम 1 है तो 5 तक काउंटिंग लिखो, 1 2 3 4 5, फिर वापस काउंटिंग कर दो 5 के बाद में 4 3 2 1। क्लियर है बच्चों? अगर समझ में आया तो थम्स अप करो जल्दी से। अब कुछ गेम वगैरह खेलते हैं हम। गेम कैसे खेलते हैं देखो एक बार। पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, अदरवाइज
हमारे टाइम निकल जाएगा, एक्सरसाइज भी नहीं हो पाएगी हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना बेटे, ऐसे है, फिर ये ऐसे हो गया, और फिर बेटा ऐसे हो गया। अब बताओ इससे अगले में क्या आएगा, और फिर इससे अगले में क्या आएगा, जल्दी बना के दिखाओ। सेकंड में बच्चों डबल एरो, फिर इसको ऐसे तिरछा कर दिया, फिर इसको उल्टा कर दिया। अब बताओ इससे आगे क्या आएगा, फिर उससे आगे क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना। यहाँ पे एक स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है, और फिर सर्कल है। नेक्स्ट ब्लॉक में क्या हुआ बेटे, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर नीचे ट्रायंगल है बच्चों, और यहाँ पे सर्कल है। उससे नेक्स्ट में क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे सर्कल आ रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे बेटे ट्रायंगल आ रहा है। तो आपको नेक्स्ट में क्या है वो बताना है। तो चलिए मैं इसका आंसर करा रहा हूं। देखो इसको ऐसे घुमा रहा है, तो ये मुंह इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, और नीचे ऐसे, फिर इसको वापस घुमा दिया, फिर वापस घुमाएगा तो ये बन जाएगा वापस, फिर इसको वापस घुमाएगा तो ये बन जाएगा। इसमें भी वही किया है, इसको ऐसे घुमाया, फिर वापस घुमाया तो वापस घुमाएगा, इधर एरो आ जाएंगे दोनों, फिर इसको वापस ऐसे घुमाएगा तो फिर खड़े आ जाएंगे। बात समझ में आ रही बेटा? इसमें देखिए इनका प्लेस है, इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ऐसे इनका प्लेस चेंज कर रहा है, और इसको टर्न भी कर रहा है। ये यहाँ पे चला गया देखो, फिर ये वाला यहाँ पे आ गया देखो, ये उल्टा हो गया नीचे की तरफ, और ये सर्किल यहाँ पे चला गया। ऐसे इनका सीरियल बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इनका सीरियल वापस बदलेंगे, तो ये है, ये यहाँ पे आ जाएगा और सीधा हो जाएगा, यानी कि ऐसे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है नीचे चला जाएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पे आ जाएगा। हमारा काम बन गया। नेक्स्ट आगे चलो बेटा, तो फर्स्ट वाला वापस आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप कर दो बेटा, जिनको समझ में आएगा थम्स अप कर दो जल्दी से। आपको समझ में आएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा, मैं इसको रीड कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है? चलिए बेटा इसको रीड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है बेटे 7, 12, 17, 22। अब इसमें बताओ 22 के बाद में क्या आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 2 नंबर और बतानी है। सभी कमेंट करते जाओ इसका आंसर। 10, 20, 30, 40। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। थर्ड में देखो बेटा 29, फिर 24, फिर 19, फिर 14, और फिर ब्लैंक, और फिर ब्लैंक। जल्दी से आंसर कमेंट करो। गुड फास्ट।
वेरी गुड। नेक्स्ट सेकंड नंबर का आंसर कमेंट करो। शाबाश, सभी बच्चों ने आंसर सही कर दिया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो y का प्लस हो रहा है तो यहाँ पे 5 प्लस करो 27 फिर 32, यहाँ पे 10 का प्लस हो रहा है तो 50 और फिर 60। यहाँ पे देखो बेटा उल्टा काम हो गया, माइनस हो रहा है 5, 29 में से 5 माइनस करो 24, फिर माइनस 5 करोगे 19, फिर माइनस 5 करो 14, 14 से माइनस 5 करोगे तो 9 आएगा, 9 से माइनस 5 करोगे तो 4 आएगा। बात समझ में आ गई? इसमें पैटर्न में हमें क्या पता चला, जो नंबर है प्लस नहीं हो रही जबकि क्या हो रही है माइनस में, यानी कि हम पीछे जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? अगर आई तो समझ में आई तो थम्स अप करो जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपको और भी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं मिटा रहा हूं उसको। ऊपर एक बॉक्स, फिर उसके नीचे डबल बॉक्स, फिर बेटे ट्रिपल बॉक्स आ गया हमारे पास, और फिर 4 बॉक्सेस आ गए। ठीक है, यहाँ पे था 1 2 3 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, इन दोनों को करो लास्ट वाले को 3 4 जा 12। यहाँ पे बताना आपको क्या आएगा, बताओ बताओ बेटा। यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 6 जा 12, यहाँ पे क्या आएगा 6 को 12 से करेंगे 12 6 जा 72, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा आंसर कमेंट करो जल्दी से। ये वैल्यू आपके पास नहीं थी, ये दोनों भी नहीं थी, अब ये भी नहीं है, ये भी बताओ कितने हैं। नेक्स्ट आपका पैटर्न क्या है बेटे, ऊपर एक बॉक्स, उसके बाद में नीचे 2 बॉक्सेस, फिर नीचे 3 बॉक्सेस और फिर नीचे 4 बॉक्सेस। इनमें है बेटे 7 8 9 10, यहाँ पे आ रहा है 15 और यहाँ पे आ रहा है बेटे 19। जल्दी से दिमाग लगाओ क्या हो रहा है इधर, यहाँ पे 15 आ रहा है, इन दोनों पर ऐड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। क्या हो रहा है बच्चों, ऐड हो रहा है। 7 और 8 15 होता है ना, इधर भी देखो 9 और 10 का ऐड हो रहा है, तो फिर इधर भी क्या करेंगे हम ऐड ही करेंगे, लेकिन किनका 8 और 9 का, तो 8 और 9 कितना हुआ 70, तो ऊपर भी ऐड ही होगा। 15 और 17 32, 19 और 17 36। अब यहाँ का आंसर आप खुद बताओ, जल्दी बताओ बेटा, कमेंट करो। तो फर्स्ट वाले का आंसर उसने कमेंट किया है 864। चेक करते हैं, 72 into 12, 12 मुझे 24, 2 8 84 और 2 86। वेरी गुड, 864 हमारा करेक्ट आंसर। अब इसके लिए भी बताओ बेटा, एक बच्चे ने आंसर दिया मुझे 68, करेक्ट आंसर है। इन दोनों को सम करो 68 आएगा। तो पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? अगर यस तो थम्स अप करो जल्दी से। ठीक है बेटा, अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो इजीली कर देंगे आप बेटा। बताओ, अगर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 यहाँ पे क्या आएगा बताओ। ए ऑप्शन में आपके पास है बेटे 54, बी में है बच्चों 56, सी में बच्चों 64 और डी में है बच्चों 81। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बताओ y ऐसे था,
फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया। तो बताओ इसमें आगे 2 ऑप्शन हो रहा है आपके पास, इनमें क्या आएगा? फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ऐसा और दूसरे वाले में ऐसा। सेकंड कॉम्बिनेशन है बच्चों ऐसा और एक फिर ऐसा। थर्ड कॉम्बिनेशन है बेटे सी में ऐसा और एक ऐसा। और डी में है नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है बेटे यहाँ पे देखो ओड नंबर प्लस की जा रही है, इसमें 3 प्लस किया 4 आ गया, 4 में अगली नंबर 5 प्लस किया 9 आ गया, 9 में अगली नंबर 7 5 के बाद 7 प्लस किया 16, 16 के बाद 9 प्लस किया 16 में तो 25, फिर 9 के बाद 11 प्लस कर रहा है, फिर 13 कर रहा है, तो अब क्या प्लस होगा बेटे 15, तो 49 में प्लस किया 15 तो कितना आएगा बेटे 64 इधर करेक्ट आंसर। तो इन सभी में यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है 3, फिर उससे अगले 5, फिर क्या प्लस हो रहा है 7, फिर क्या प्लस हो रहा है 9, फिर क्या प्लस हो रहा है बेटे 11 और फिर क्या प्लस हो रहा है 13। तो इधर क्या प्लस होगा 15 होगा कि नहीं? ओड नंबर प्लस की जा रही है आगे। जिन बच्चों को समझ में आएगा थम्स अप कर दो बेटा। बेटे पैटर्न है इसको आपको समझना है इसमें क्या हो रहा है, तो ऐसे ही थोड़े ना समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। 1 से कितना हुआ बेटे 4 हुआ, 4 से कितना हुआ 9, 9 से कितना हुआ 16। तो यहाँ पे हमें पता है मल्टीप्लाई से भी नहीं आ रहा है, कुछ प्लस करने से आ रहा है। तो 1 और 4 का गैप देखो कितना है 5 है, इन दोनों का गैप सॉरी इनका 3 का है इनका 5 का है, फिर 7 का है, मतलब क्या पकड़ गए यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, इन दोनों में क्या प्लस हो रहा है 5 प्लस हो रहा है, इन दोनों में क्या प्लस हो रहा है 7। तो ये सीरीज बन गई ओड नंबर की, 3 के बाद 3, फिर ओड नंबर 5, फिर उससे अगली 7, फिर उससे अगली 9, फिर उससे अगली 11 और फिर उससे अगली 13। तो फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगी 15 तो आएगी ना। तो 49 में 15 प्लस करोगे तो कितना आएगा 64। अभी समझ में आया? तब सब करो, ठीक है। नेक्स्ट बी सेकंड ऑप्शन को देखिए, ये था इसको ऐसे घुमा दिया फिर वापस ऐसे, तो थर्ड प्लेस पे क्या आएगा ये ऐसे घूमेगा 90 डिग्री पे, तो ये ऐसे वही आएगा फिर वापस सीधा हो जाएगा। तो ये दोनों साइन किस में है देखो एक बार, तो ये किसी में भी नहीं है ऐसा कॉम्बिनेशन, ना तो इसमें है ना ही इसमें है और ना ही इसमें है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। एक बार फिर से देख लो, इसको हमने ऐसे टर्न किया ऐसे, ये मुंह इधर आ गया ऐसे, फिर इसको ऐसे वापस टर्न किया तो नीचे आ गया, फिर इसको वापस ऐसे घुमाएंगे ये ऐसे आ जाएगा देखो, फिर इसको वापस घुमाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये और ये देखो कॉम्बिनेशन है क्या किसी में? नहीं है बेटा। यहाँ पे बाद वाला तो मैच हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है मैच, लेकिन फर्स्ट वाला मैच नहीं हो रहा है। देखो ऐसा इसमें ना तो इसमें और नहीं इसमें है, तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें मैच नहीं होंगे, तीनों ही। तो क्या आएगा नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आएगा तब सब करो जल्दी। ठीक है बेटा, आपको समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, मैंने सी को मिटा दिया क्या? नहीं लिखा ही नहीं था ना। और क्वेश्चन है कि नहीं इसमें देखते हैं आगे ना। है बेस्ट में सी ऑप्शन भी है और डी भी है, 2 और क्वेश्चंस आ गए। ऐसे 9 ब्लॉक हमारे पास, यहाँ पे 10 9 8, यहाँ पे 11 8 5 और यहाँ पे बेटे 21 17। तो यहाँ बताओ क्या आएगा? ऑप्शन ए है 21,
बी है बच्चों 8, सी है बच्चों 7 और डी में है बच्चों 13। तो देखो जाहिर सी बात हमें या तो ऐसे चेक करना है या फिर ऐसे चेक करना है। तो हम एक बार वर्टिकली करके देख लेते हैं। 10 और 11 21 होते हैं, उसका सम लिख रखा है। 9 और 8 17 होते हैं, उनका सम लिख रखा है। 8 और 5 13 होते हैं, इनका सम आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? डी। चलो हो सकता था आपको ऐसे समझ में नहीं आया, तो ऐसे पैटर्न बना के देखो कुछ बन रहेगा। 10 से 1 माइनस किया 9, फिर इससे 1 माइनस किया 8, ठीक है। इनमें 3 का गैप है, इसमें 3 का, मतलब 11 से 3 माइनस किया 8, 8 से 3 माइनस किया 5। अब यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, देखो 21 से 4 माइनस करो 17, तो जाहिर सी बात है आगे भी 4 माइनस करेंगे 17 में से, तो भी कितना आंसर आएगा? तो दोनों पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे चलोगे तो यहाँ पे -1, इस वाले में आपको -3 और इसमें आपको मिल रहा है -4, ठीक है। अगर आप ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे सम हो रहा है सभी का, इनका सम ये आ रहा है, इन दोनों का सम ये आ रहा है, तो फिर इन दोनों का सम क्या आएगा? 13। बात समझ में आई बेटा? जिन बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप कर दो। चलो ठीक है, क्वेश्चन हो चुका हमारा। अभी लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। डी। in a given integers in given series, the next term is मतलब इसके बाद में क्या आएगा? 4, 8, 16, 32, 64, अब बताओ। ए ऑप्शन में 8, बी में बच्चों 40, सी में बच्चों 168 और डी में बच्चों 128। जल्दी से आंसर कमेंट करो। शाबाश, वेरी गुड। एक बच्चे ने आंसर दिया है, एकदम करेक्ट आंसर है। वो बता रहा है डी आंसर, जो कि करेक्ट आंसर है। कैसे बेटा? देखो यहाँ पे हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 2 जा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16 2 जा 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 2 जा 64। अब 64 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करके देखते हैं। 64 मल्टीप्लाई 2, तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, कितना है बच्चों? 128। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताओ। टेक ए स्क्रीनशॉट। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। आज का होमवर्क नोट डाउन करो, मैं लिखवा रहा हूं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज नेक्स्ट टर्म? ठीक है, ए में बताना आप 2 फिर 8 40 20, बी में देखो बेटा 30 7 1, सी में देखो बच्चों 2 डी में देखो बच्चों 2
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर 1, 6, 16, 31, 51, तो ए ऑप्शन में बच्चों 76, बी है बच्चों 67, सी है बच्चों 93 और डी है बच्चों 76 लिख दिया, 70 कर दो। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन लो, व्हाट इज नेक्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी है बेटा कल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफी, जल्दी नोट डाउन कर लो।